दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ईरान इजराइल में भीषण युद्ध जारी है। जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, अब ईरान ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। दोस्तों तस्वीरें वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से निस्तो नाबूद किया जा रहा है इजराइल को। इस समय इजराइल में ईरान ने मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है और खबर ये मिल रही है कि जो इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसने फिलिस्तीन पर जुल्म किया, अब वो देश छोड़कर फरार हो चुका है। जैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, उसके तुरंत बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खोमेनी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी करके इजराइल को कड़ी चेतावनी दे दी थी और कहा था कि इजरायली हमलों का बदला हम ज़रूर लेंगे। उन्होंने कहा था हम इजराइल को लाचार बना देंगे और आखिरकार वही हुआ। जो राष्ट्र के नाम संदेश खोमेनी ने दिया था वही हुआ। अब इस समय खबर आ रही है, वीडियोज़ भी सामने आ रहे हैं कि इजराइल के तेल अबीब में मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई है। वहाँ पर तबाही मचा हुआ है। इजराइल अपने किए की सज़ा इस समय भुगत रहा है। इजराइल ने जिस तरीके से फिलिस्तीन में जुल्म ढाया, अब उसका हिसाब भी ईरान लेने जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए किस तरीके से मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान की सरकारी समाचार वेबसाइट ने कहा कि ईरान ने इजराइल की ओर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। यरूशलेम में धमाके सुनाई दिए हैं। ईरान की ओर से किए गए हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, आप देख सकते हैं। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आप देखिए, बहुत ही भयानक हमला किया है ईरान ने। ये तस्वीरें देखकर, वीडियो देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त इजराइल के तेल अबीब में ईरानी मिसाइलों की बारिश हो रही है। आसमान में देखिए मिसाइल ही मिसाइल नज़र आ रही है। इजराइल की राजधानी है तेल अबीब, याद रखिएगा अर्थव्यवस्था का केंद्र सारा यहीं पर है। तेल अबीब में इस समय मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई है। फॉक्स न्यूज़ के कैमरे में भी मिसाइलें कैद हुई हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरें बेहद एक्सक्लूसिव हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर खबर ये भी है कि एक इजरायली लड़ाकू विमान को निशाना बनाकर किए गए अभियान में एक इजरायली पायलट को ईरान ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तो सारे मोर्चों पर घेराबंदी कर दी है ईरान ने। इजराइल इस समय मुसीबत में फंस गया है और नेतन्याहू देश छोड़कर निकल लिए हैं। IRNA के हवाले से दोस्तों ये खबर मिल रही है कि नेतन्याहू जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, वो देश छोड़कर भाग चुका है। और याद रखिए ये वही नेतन्याहू है जिसने खुद कबूल किया है कि ईरान इजराइल से ज़्यादा ताकतवर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था तो उसने कहा कि ईरान के पास हमें नुकसान पहुंचाने की बड़ी क्षमता है, हमने इसके लिए भी तैयारी कर ली है। मैं इजरायली नागरिकों से अगले कुछ दिनों तक सहयोग करने की अपील करता हूं। इमरजेंसी लगाई गई है। तो यहाँ पर साफ तौर से नेतन्याहू ने कबूल किया है कि ईरान के पास इजराइल को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है और खोमेनी ने भी इस समय कह दिया है कि हम इजराइल को अब तबाह बर्बाद कर देंगे। और यही मंजर, यही नज़ारा इस समय देखा जा रहा है इजराइल की राजधानी तेल अबीब में। दोस्तों तस्वीरें बेहद ही भयावह हैं और जिस तरीके से ईरान ने इजराइल से बदला लेना शुरू किया है, कहा जा रहा है अब वो फिलिस्तीनियों का भी बदला इजराइल से लेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि लगातार गाज़ा में इजराइल हमले कर रहा है, वहाँ चीख पुकार मची हुई है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। पूरी मानवता, इंसानियत को इजराइल ने, इसके प्रधानमंत्री ने जो नेतन्याहू है उसने शर्मसार किया हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है कि इसमें भारत क्या कर सकता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो भारत है, हमारा देश, उसके लिए चिंता की बड़ी वजह यह है कि
भारत के इन दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध है, जिसकी वजह से भारत किसी एक देश के साथ खड़े होने की स्थिति में नहीं है। इजराइल जहां भारत का सबसे प्रमुख रक्षा साझेदार देशों में शामिल है, वहीं ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं। ईरान ने कई मौक़ों पर इस्लामिक देशों के संगठन OIC के मंच पर भारत की मदद की है। अमेरिका के लगातार दबाव के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने संबंधों को बनाकर रखा है, और ये आज से नहीं है, कई हज़ार साल पुराना ये रिश्ता है ईरान और भारत का। आप जानते हैं कि जो हमारे देश में फ़ारसी बोली जाती थी, वो फ़ारस यानी ईरान की आधिकारिक भाषा है। एक शेर भी है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या। तो जो फ़ारसी लैंग्वेज है वो आज हमारे हिंदी उर्दू में इतनी ज़्यादा घुल गई है कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि फ़ारसी शब्द कौन सा है। जाने अनजाने हम लोग फ़ारसी भाषा भी बोलते रहते हैं। तो ईरान के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं। अब देखना होगा भारत इसमें क्या रणनीति अख्तियार करता है। बहरहाल ईरान इस समय इजराइल पर भारी पड़ गया है और नेतन्याहू देश छोड़कर भाग चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, दोनों देशों में जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, आपको क्या लगता है भारत को किसके साथ रहना चाहिए, इजराइल या ईरान? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।